गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। भारत का संविधान, भारत के संविधान को, पूरा संविधान को हम यहाँ नोट्स के अकॉर्डिंग ख़त्म कराएंगे। जो बिहार शिक्षक भर्ती के उपलक्ष्य में जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने ज्योग्राफी का पोर्शन तो कंप्लीट करा दिया। ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस, सारे नोट्स कंप्लीट करवा दिए हैं हमने सारी वीडियोज़ में। अब हमारा जो है पॉलिटी का सिलेबस हम आज से स्टार्ट करते हैं, आज से इस वीडियो में। तो पूरा सिलेबस हम यहाँ ख़त्म करेंगे बाय हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, यूज़फुल रहे आपके लिए, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करिए हमारे साथ इस वीडियो में और हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। तो भारत का संविधान सभा, भारत का संविधान जो स्टार्ट हुआ है, तो भारत की संविधान सभा को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। मतलब संविधान का जो निर्माण हुआ था वो संविधान सभा द्वारा किया गया था। पहले संविधान का जो निर्माण था वो संविधान की सभा हुई थी, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था। संविधान सभा का जो गठन हुआ, मतलब जब से स्टार्ट हुआ, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। कब कैबिनेट मिशन? 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। तो पूछा जाए क्वेश्चन में कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा हुआ, तो कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था, क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। तो पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 का जो अधिवेशन हुआ उसके जो अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक, अब 9 दिसंबर 1947 को तो 46 को तो प्रथम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। उसके 2 दिन के बाद, मतलब 9 दिसंबर को हुआ था, 10 छोड़ के 11 दिसंबर को फिर एक सभा हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मतलब जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता की, तो वो जो थे वो टेम्पररी अध्यक्ष उनको चुना गया था। 2 दिन के बाद फिर सभा हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप जानते होंगे ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण अंतिम रूप में किया। तो आप सभी को जानते होंगे, अवगत होंगे इस बात से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान की रचना की है ना। और इनके जो समितियां जो बनी संविधान में, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट समिति थी वो प्रारूप समिति थी। याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट समिति थी वो प्रारूप समिति थी जिसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिसकी अध्यक्षता की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और इसमें पूछ लिया जाता है काफ़ी डीपली कि प्रारूप समिति के मेंबर्स कितने थे। तो प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर्स होते थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर्स थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर। ठीक, एक एक पॉइंट्स, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक एक लाइन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नोट्स आप तैयार करके जो अपने प्रीवियस ईयर के जीके, पॉलिटी के कोई भी एग्ज़ाम को आप उठाकर देख लीजिए, सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका अनयूजेबल है। ठीक, तो चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट को। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संविधान अंगीकृत कब हुआ। तो अंगीकृत में भी हम लोग बच्चे क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 लगा कर आते हैं। संविधान अंगीकृत में भी
26 जनवरी 1950 लगा कर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंगीकृत का मतलब होता है कब तैयार हुआ, बन के कब तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत मतलब अधिनियमित हुआ। तो अंगीकृत अधिनियमित का मतलब है कब बनकर तैयार हुआ। तो आपने ये चीज़ देखी कि 1946 से स्टार्ट हुआ था, कैबिनेट मिशन आई, उसने इस संविधान सभा हुई और 1949 में बन के तैयार हुआ था। 1949 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें अगर पूछ लिया जाए कि कितने दिन, कितने माह, कितने घंटे लगे गए, तो भाई 2 साल। तो इसमें आपके काफ़ी सारा टाइम लगा, ठीक है ना, काफ़ी सारा टाइम लगा इसमें, 2 साल और आपके 11 महीने, इस टाइप से टाइम लगा। एग्जैक्ट अभी वैल्यू मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। और अगर पूछा जाए कि 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ, जब लागू होने की बात होती है तो 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। और अगर अंगीकृत की बारे में बात की जाए, मतलब कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। मतलब 2 महीने तक, 2 महीने मतलब 26 नवंबर, फिर नवंबर छोड़ के दिसंबर, जनवरी में वो लागू हो गया। मतलब 2 महीने बाद वो लागू हो गया और भारत इसी दिन से गणतंत्र बना। तभी तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों? चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जितने पॉइंट्स अभी तक हमने देखे हैं। तो भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। ये एक अस्थायी सदस्य थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि अस्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी सदस्य कौन से थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया और प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर्स थे अंबेडकर जी को लगाकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत इसी दिन से गणतंत्र बना। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को, कि मूल संविधान में पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मूल संविधान में कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी तथा अनुच्छेद कितने थे, 395 थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। मूल संविधान में 22 भाग थे, भागों को याद रखिएगा। मूल संविधान में 22 भाग थे। क्वेश्चन बहुत बनता है कि मूल संविधान में, जब संविधान बना था उसको मूल कह रहे हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज के टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में, तो 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद 395 थे, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। मतलब 395 अनुच्छेद के बारे में बात करी जा रही है। तो सोचिए कितने सारे अनुच्छेद थे, 395। तो उसमें 395 में आप समझिए कि जो 2/3 भाग जो थे वो भारत शासन अधिनियम था 1935 में, उससे जियो के तियो मतलब एज इट इज़ ले लिए गए। कितने, 2/3 भाग भारत का जो शासन अधिनियम था 1935 वहाँ से ले लिया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए। भारत का जो संविधान है उसका जो निर्माण हुआ तो विभिन्न देशों के संविधान से कुछ कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को वहाँ से ले लिया गया, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ से संविधान से कुछ कुछ तत्व इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स थे उनको लिया गया। तो संविधान के स्रोत देखिए। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष, अभी मैंने बताया ना, मैं टाइमिंग बताऊंगी कि कितने समय में भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया। संविधान सभा का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया। और 26 नवंबर 1949 को ये महामहिम जो राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया।
तो समझ में आ गया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। जब कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को ये पूरा बनके तैयार हो गया था और ये महामहिम जो राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको सौंप दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान मतलब पूछा जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान विश्व का कौन सा है, कौन से देश का है, तो भारतीय संविधान है। ये बहुत गौरव की बात है हम लोगों के लिए। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। मैंने अभी बताया कि 2/3 हिस्सा ज्यों के त्यों मतलब एज इट इज भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ले लिया गया था। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं। मैंने बताया ना कि जो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम हुआ था उसमें जो 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो ज्यों के त्यों ले लिए गए, मतलब अनुच्छेद पूरे कंप्लीट थे कितने भारत शासन अधिनियम उसमें भारतीय संविधान में। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, उसमें से जो 250 जो अनुच्छेद थे वो एज इट इज 1935 के शासन अधिनियम से ले लिए गए। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? भारत शासन अधिनियम 1935 का था। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए 250 अनुच्छेद तो यहाँ से ले लिए गए थे भारत शासन अधिनियम से। अब इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका रही है, क्योंकि इन्हीं 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया। आइए जाने कि वे कौन कौन से देश हैं, 10 देश कौन से हैं जिनके महत्वपूर्ण तत्वों को लेकर भारत का संविधान बना। तो सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से देखिए कौन कौन से विविध स्रोत लिए गए। तो मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हैं वो यूएसए से लिए गए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए से लिए गए। न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। क्वेश्चन यहाँ पे से भी आता है कि राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग कहाँ से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया। न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सारे जितने भी स्रोत हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। पूछ लिया जाता है जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मौलिक अधिकार है, महाभियोग है और न्यायाधीशों को हटाने की विधि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देश पे चलते हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली। सो याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी आपकी ब्रिटेन से ली गई। संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया ये सब ब्रिटेन से लिए गए। आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा जाए तो आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई। आपातकालीन उपबंध आयरलैंड से लिए गए। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और आपातकालीन उपबंध। चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से। और सबसे इंपॉर्टेंट समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना और समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई और समवर्ती सूची की प्रावधान जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब भारत के संविधान में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि है मौलिक अधिकार,
मूल कर्तव्य और आपके नीति निर्देशक तत्व। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर में कोई भी उठा के देख लीजिए। तो जो आपका मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। मूल कर्तव्य सोवियत रूस से लिए गए, रशिया से। मूल कर्तव्य जो है सोवियत रूस से लिए गए, जिसको बोलते हैं USSR, यहाँ से लिए गए। और नीति निर्देशक तत्व जो है आपके आयरलैंड से लिए गए, याद रखिएगा। जापान से क्या लिया गया? जापान से आपके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, जापान से आपके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और फ्रांस से आपका गणतंत्रात्मक शासन पद्धति, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति जो है आपकी फ्रांस से लिया गया, ठीक है। कनाडा से आपके संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना लिया गया। अब दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट है ये। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मतलब जो संविधान में जो संशोधन होता है आए दिन, उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। और जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकालीन उपबंध, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए। चलिए एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 शासन अधिनियम से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। और बाकी 10 देशों के भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कौन कौन सा है? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय एवं शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संवर्ती सूची का प्रावधान। सोवियत रूस से मूल कर्तव्य लिए गए, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन पद्धति, कनाडा से आपकी संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। ठीक, तो कहाँ से लिया गया? 10 देश हमने बता दिए हैं कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हमने भारत का संविधान की सभा और जो आपके जो अनुच्छेद हैं किस किस देश से लिए गए हैं वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुसूचियाँ लेकर आएंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ आज से स्टार्ट हो गई है, पहली वीडियो है ये आपकी, फर्स्ट क्लास है आपकी। तो आप इसके नोट्स अच्छे से तैयार करिए, हमने नोट्स करवा ही दिए हैं। आप अच्छे से खुद अपने हाथों से लिखिए जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए, आपकी एक सीट कंप्लीट हो जाए, पक्की हो जाए आपकी एक सीट, बिहार में आप शिक्षक बन ही जाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरह से हम सारा जितना भी संविधान की पूरा संविधान का सिलेबस है कंप्लीट कराएंगे अपने नोट्स के थ्रू। ज्योग्राफी का नोट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से हम उसके बहुत जल्द उसके MCQs लेकर आएंगे जिससे आपका सारा रिवीजन हो सके। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।